हेलो दोस्तों, स्वागत है कुमार 96 में। क्लास 10th के लिए, 10th और 12 दोनों के लिए हमने एक टॉपिक वाइज शुरू किया है। और जो आपका जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपका बायोलॉजी का, वो पॉइंट वाइज 10 और 12 में जो बायोलॉजी कॉमन है सेम सेम होता है। ठीक है, तो जीव जन कैसा करते हैं ये बायोलॉजी में आपका 12 में भी है और 10 में भी है। तो जो सेम सेम टॉपिक के मिलता जुलता है उसको मैं टॉपिक वाइज बनाऊँ। वैसे तो क्लास 10th के लिए जीव जन चैप्टर खत्म हो चुका है, जाग वीडियो वॉच कर सकते हैं, सब कुछ टॉपिक बताया गया है। और चैनल पर साइंस और मैथ दोनों पढ़ा जा रहा है। साइंस में आपका बायोलॉजी और फिजिक्स का दो चैप्टर खत्म हो चुका है, तीन बायोलॉजी में आपका 3 चैप्टर खत्म हो चुका है, और आपका फिजिक्स में आपका 2 चैप्टर, प्रकाश का परिवर्तन अपवर्तन और मानव तरंग में संसार। पहले थ्योरी बताया गया है, पहले बेसिक बताया गया, सब थ्योरी बताया गया, सब डायग्रामेटिक बताया गया। अब बायोलॉजी में आपका जैव प्रक्रम और समय नियंत्रण वाला खत्म हो चुका है, नियंत्रण समझने वाला, और आपका जीव जन कैसा करते हैं पूरा विस्तार से बताया गया है। ये नहीं कि चैप्टर छोड़ के आपको लाइन टू लाइन पढ़ाया जा रहा है, चाहे मैथ हो चाहे आपका साइंस हो। मैथ में आपका चैप्टर 1 से लेकर 5.2 खत्म हो चुका है, जाकर बात कर सकते हैं। ये मेरा टॉपिक वाइज चल रहा है जो 10 और 12 में कॉमन होता है। इसके पहले मैंने नॉलेज खत्म कर चुका हूँ। उसके बाद शुक्राणु की संरचना क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका 10-12 के लिए, पेपर में आता है। और मादा नर तो भाई आता ही आता है, उठा के पेपर दे सकते हैं। पिछली बार 10 और 12 में दोनों में आया था। ठीक है, नर आ गया था आपका 10 में और मादा किस में 12 में गया था। जाके वीडियो वहाँ पे देख सकते हैं, जाके पेपर भी देख सकते हो यार, पेपर देख लो, कॉमन का पेपर मिलता है। तो जो मिला वो टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं, इसको सीरियस लीजिएगा। क्लास 10 और 12 दोनों के लिए चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट वीडियो फटाफट। अब देखिए, आज पढ़ेंगे हम मादा जनतंत्र। मादा जनतंत्र पढ़ेंगे आज, उसके बारे में। ठीक है, आज पढ़ेंगे मादा जन, शुक्राणु खत्म हो चुका है और नर जनतंत्र खत्म हो चुका है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें वीडियो फटाफट। अब देखिए, ये आपका देखिए यहाँ फिगर है आपका, ये क्या है फिगर है आपका, किसका फिगर है भाई, मानव का मादा जनतंत्र, मानव का मादा जनतंत्र का फिगर है। अब देखिए, ठीक है, पहले क्या होता है, शुरुआत करते अंडाशय से। ठीक है, पहले अंडाशय क्या होता है, ठीक है, ये अंडाशय क्या होता है। ठीक है, और इसके बाद ये पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद सब गर्भाशय क्या होता है, होते तब यूनिट तक आएंगे। यूनिट एक पूरा आपका डिटेल बताएंगे, यूनिट क्या होता है। ठीक है, यूनिट का पूरा डिटेल बताएंगे, यूनिट के क्या होता है, यूनिट में क्या क्या होता है। ठीक है, और इसका जो भी चीज़ है आपको पूरा फिगर माध्यम पूरा आपका पूरा एकदम पता विस्तार से बताया जाएगा। चैनल बने रहेगा, अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, बीच में आपका स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, जरूर मजा आएगा और सीधा दिमाग में छपेगा आपका। ठीक है, अब चलिए अंडाशय। अंडाशय का अंडाशय मादा युग्म, मादा युग्म अथवा अन्य कोशिकाओं का एक निर्माण अंडाशय में होता है। ठीक है, मादा युग्म, मादा युग्म अथवा अन्य कोश का निर्माण कितना होता है, अंडाशय में होता है, इसी में होता है अंडाशय में। ठीक है, ये आपका अंडाशय है। ठीक है, तो मादा युग्म अथवा अन्य कोशिकाओं का निर्माण किसमें होता है, अंडाशय, अंडाशय में ही मादा युग्म निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लड़की के जन्म के समय ही अंडाशय में, लड़की के जन्म लेती है ना, उस समय अंडाशय में हजारों अपरिपक्व अंड होते हैं। जब लड़की पैदा होती है उसी समय अंड होते हैं, लेकिन हजारों परिपक्व नहीं होते हैं। परिपक्व होते हैं जब उसका मासिक धर्म स्टार्ट होता है, पीरियड स्टार्ट होता है, तभी अंडे परिपक्व होते हैं। मतलब जब परिपक्व हो जाएंगे तभी आपका मासिक धर्म स्टार्ट हो जाएगा, और जब तक परिपक्व नहीं होते हैं मासिक धर्म स्टार्ट नहीं होता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं रजनी बिलते बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पीरियड, पीरियड तभी स्टार्ट होता है जब अंडे परिपक्व होते हैं। तो लड़की जन्म समय हजारों अंडे होते हैं, जन्म समय ही हजारों अंडे होते हैं। ठीक है, और हजारों अपरिपक्व अंडे होते हैं। ठीक है ना, यौन आरंभ पर इनमें से कुछ अंड परिपक्व होने लगते हैं। जैसे यौन आरंभ होता है, जैसे जैसे मतलब इस लड़की का शरीर बढ़ता है, उसका पूरा अंगों का विकास होता है। जब पूरा अंगों का विकास होता है तो उसमें कुछ अंडे क्या होते हैं, परिपक्व होने स्टार्ट होते हैं। ठीक है, परिपक्व होने क्या होता है, स्टार्ट होता है, मतलब निषेचन क्रिया करने के लिए क्या खोजते हैं, तभी का स्टार्ट होते हैं। दो में से एक अंडाशय द्वारा हर महीने, दो अंडाशय में से एक अंडाशय हर महीने एक परिपक्व अंड उत्पन्न किया जाता है। ठीक है, दो में से एक अंडों का परिपक्व होते हैं, जो खोजते हैं, शुक्राणु को खोजते हैं कि आग हमसे मिले, निषेचन करें कि नया जीव उत्पन्न हो। जब नहीं मिलते हैं शुक्राणु तो अंडा का होते हैं, फिर पीरियड के बाद का बाहर निकल जाते हैं, इसको बोलते हैं पीरियड चक्र बोलते हैं। और जब आपका यहाँ पे जब अंडा से मिल जाते हैं, ठीक है, निषेचन होता है, जो रास्ता होता है क्या होता है, बंद हो जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो अंडा होते हैं नो नहीं कर पाते, सब्सक्राइबर नहीं कर पाते हैं और खत्म हो जाते हैं। तो हर महीने दो अंडे में से एक अंडे परिपक्व खोजते हैं शुक्राणु को, आग हमसे मिले कि नया जीव उत्पन्न हो। बता चुका हूँ फिगर में, देखिए ऐसा होता है, यहाँ पे ये होता है। तो यहाँ भी अंडा होता है, यहाँ पे क्या होता है, अंडा होता है दोनों तरफ। आगे क्या होता है, निषेचन होता है, दोनों तरफ खोजता है, दोनों का खोजता रहता है कि हमको यहाँ शुक्राणु मिले कि निषेचन हो।
आई हो समझ रहे होंगे, ठीक है। कहीं भी हो सकता है, इधर भी अंडा इधर भी होता है, जहाँ मिल जाएगा वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका वहाँ पे क्या होगा, निषेचन हो जाएगा और नया जीव नया भ्रूण स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अंडाशय एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन भी होता है। अंडाशय क्या करते हैं, अंडाशय में एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। कौन उत्पन्न करते हैं, कौन उत्पन्न करते हैं, आपका जो अंडाशय वो तो उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अगला आपका है अंडवाहिका। अंडवाहिका, ये देखिए अंडवाहिका, इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी में भाई निषेचन होता है। ये जो होता है ना, ऐसे करके होता है आपका, इधर दोनों स्त्रियों का, दोनों मादा का दोनों तरफ होता है, इधर भी होता है, इधर अंडा बनते हैं। इसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको, फेलोपियन ट्यूब। दोनों तरफ अंडा होता है। अगर शुक्राणु इधर मिल जाएगा, अंडा यहाँ पे है तो निषेचन हो जाएगा। मतलब अगर इधर अंडा है, अगर मान लिया अंडा इधर बन रहा है तो ठीक है, शुक्राणु इधर मिल गया तो निषेचन नहीं होगा। अगर अंडा जिधर अंडा है उधर अगर शुक्राणु मिल गए तो निषेचन हो जाएगा, तो नया भ्रूण स्टार्ट हो जाएगा उत्पन्न, नया जीव उत्पन्न बनना स्टार्ट कर देगा। आई होप समझ रहे होंगे। पेपर में आता है मानव का मानव तंत्र का शस्त्र निर्माण कीजिए और व्याख्या कीजिए। पेपर में 100% आता है, वह जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए अंडवाही को बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये इसको बोल, देखिए यहाँ पे देखिए, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। ये तो आपका अंडाशय है, ये क्या है, अंडाशय है, ठीक है। फेलोपियन ट्यूब आपका है। तो फेलोपियन ट्यूब क्या होता है भाई, देखिए यहाँ पे, ये आपका फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और ये क्या हो गया, अंडाशय, ठीक है। अंडाशय पढ़ चुके हम लोग, अब पढ़े फेलोपियन ट्यूब के बारे में, ठीक है। तो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका को, ठीक है, अंगनाशय तक हस्तांतर करती है। कौन करता है, जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न अंड कोशिका होता है ना, उसको अंगनाशय क्या करती है, अंगनाशय तक क्या करती है, हस्तांतर करती है। अंड कोशिका तथा शुक्राणु का निषेचन अंडवाहिका में होता है, ठीक है। अंड कोशिका शुक्राणु निषेचन का अंडवाहिका मतलब फेलोपियन ट्यूब होता है। तो शुक्राणु पहुंचते हैं ना, तो वो फेलोपियन ट्यूब में क्या निषेचन होता है। तभी जब तक वहाँ निषेचन नहीं होगा तब क्या गर्भाशय में आपको भेजबे नहीं करेगा भाई। वहाँ पे जब निषेचन हो जाएगा, वहाँ पे जब परिपक्व अंडे मिल जाएंगे, वहाँ पे निषेचन हो जाएगा शुक्राणु का, अंडवाहिका अंडाणु का, मादा का, ठीक है। तभी वो अगर वहाँ भ्रूण बनने वाला है तभी आपका भेजेगा वहाँ पे गर्भाशय में। नहीं तो वहीं से क्या होगा, अगर नहीं हो पाएगा तुम्हारा तो वहीं से भेज देगा, आपका खत्म हो जाएगा। हर महीने जो पीरियड आता है उसी के रूप में क्या होता है, बाहर निकल जाता है अंडा फूट के। आई होप समझ रहे होंगे। अब आता है गर्भाशय। क्या गर्भाशय का होता है भाई, गर्भाशय, ठीक है। गर्भाशय आपका ये है, ये गर्भाशय आपका, ठीक है। अब गर्भाशय क्या होता है, देखिए यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। देखे हुए जब बच्चा पेट में गर्म आ जाता है, धीरे पेट फूलना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो थैली रचना होती है। जैसे ही भ्रूण का बनना स्टार्ट होता है, जैसे जैसे भ्रूण का विकास होता है, वैसे वैसे जो आपका गर्भाशय फूलना स्टार्ट होगा, तो गर्भाशय फूलना स्टार्ट होता है, पेट निकलना स्टार्ट होता है, ठीक है। पेट में निकलना स्टार्ट, उसको बोलते हैं गर्भाशय। मतलब फेलोपियन ट्यूब में, अंडवाहिका में जो आपका अंडवाहिका होता है, जब तक उसी में आपका शुक्राणु मिलेंगे नहीं, ठीक है, वहाँ पे निषेचन होगा नहीं, वहाँ मिलन होगा नहीं, तब तक आपका जो भ्रूण होगा निर्माण गर्भाशय में नहीं होगा। आज गर्भाशय में निर्माण नहीं होगा तो नया जीव उत्पन्न नहीं होगा। आई होप समझ रहे होगे। गर्भाशय यह एक थैली में संरचना होती है। यहाँ पर एक शिशु का विकास होता है। अभी बताएं, शिशु का विकास हो, नया भ्रूण का विकास हो, नया जीव का उत्पन्न होता है। गर्भाशय गिरोह द्वारा यूनी में खुलती है। जो गर्भाशय गिरोह कहाँ खुलता है, यूनी में, ठीक है। ये आपका गर्भाशय गिरोह कहाँ खुलती है, यूनी में। ये आपका क्या है, एक गिरुआ है। एक देखिए एक गर्भाशय गिरोह है, देखिए एक गर्भाशय है, इधर का ये गर्भाशय है। तो इधर बनेगा आपका निषेचन होगा तो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब इधर, इसको ये भी फेलोपियन ट्यूब है, दोनों भाई फेलोपियन ट्यूब है, ठीक है। दोनों अंडवाहिका होता है, चाहे इधर बने चाहे इधर बने, कहीं तो बन सकता है। तो इधर बनेगा तो इधर भेजेगा, इधर बने इधर भेजेगा। आज जो गर्भाशय का होता है, ठीक है, गर्भाशय गिरुआ कहाँ खुलती है, यूनि में खुलती है। कहाँ खुलती है, यूनि को। जैसे जैसे बच्चे विकास होगा वैसे यूनि का क्या होगा, यूनि का धीरे धीरे क्या होगा, जो यूनि धीरे क्या होगा, आपका जो भी उसका साइज का बढ़ता चला जाएगा। मतलब बच्चे को जो डिलीवरी के समय होता है। आए वो समझ रहे होंगे। अब आते हैं अगले में। अब यूनि क्या होता है भाई, यूनि देखिए, यूनि क्या होता है। यूनि आपका ये एक मसल, देखिए यहाँ पे यूनि है, ये आपका अभी समझाते हैं इसका बड़ा चित्र बना के, ठीक है। ये आपका यूनि है, ठीक है। ये आपका क्या यूनि है, यूनि का होता है। यह मसल नलिका का संरचना होती है जिसकी औसत लंबाई 7 से 10 सेंटीमीटर होती है। जो मादा का यूनि की लंबाई होती है कितना होती है, 7 से 10 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। दूसरा आपका है यूनि का दीवार पेशी ऊतक का बना होता है जिस पर छोटी छोटी ग्रंथियाँ होती हैं। छोटी क्या ग्रंथियाँ होती हैं, जो उसी ने, तो भाई मानव नर में भी ग्रंथियाँ होती है ना, तो उसमें मादा में ग्रंथियाँ होती हैं, तभी हार्मोन उत्पन्न करते हैं, प्रोस्टान एस्ट्रोजन उत्पन्न करते हैं, ठीक है। जिसमें बोल्वेरियन ग्रंथि करते हैं। इसमें चिपचिपा पदार्थ स्रावित होती है जो यूनि को मुलायम रखती है। अब देखिए आगे क्या करते हैं, यहाँ पे बोले आगे देखिए फिगर के माध्यम से।
देखिए ये आपका पूरा यूनी है, ये आपका पूरा क्या है, यूनी है, ठीक है। जो मादा का है पूरा का है, यूनी है। अब देखिए इसमें क्या होता है, देखिए अब देखिए जो आपके बताएं बर्थोलिन ग्रंथि, ठीक है, बर्थोलिन ग्रंथि ये आपको दीवार में क्या होती है, खुलती है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये आपका भाग सेक है, ये आपका क्या है, भाग सेक है। यूनिट द्वार, ये तो द्वार है, यहाँ पर यहीं पे क्या होता है, जो पुरुष का जो पेनिस होता है यहीं पे एंटर करता है, यहीं पे एंटर करता है, तो यहीं पर वो क्या करता है, पेनिस का एंट्री यहीं पे होता है, ठीक है। ये मत सोचिएगा जो आपका जो मादा का जो आपका जो भी आपका आपका यूरिन निकालने का होता है माध्यम, और आपका जो गर्भ धारण की क्षमता हो आपका होता है, अलग अलग होता है कि नहीं होता है, मतलब पेशाब का रास्ता अलग होता है, ठीक है। और जो जब निषेचन होता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाने वाला क्या होता है, वो जगह अलग होता है, वो जगह का होता अलग होता है, ठीक है। तो ये आपका यूनि हो गया, ये का यूनि द्वार हो गया, यही से निषेचन होता है, पुरुष यहीं से निषेचन करता है, ठीक है, और शुक्राणु यहीं छोड़ता है, ठीक है, तो इसी के माध्यम पहुँचता है। ये आपका हार्मोन हो गया, ठीक है। ये होगा क्या है, बड़े ग्रंथि द्वारा, ये आपका है, इसको बोलते हैं बारथुलिन ग्रंथि के द्वारा, ठीक है। तो ग्रंथि तब उत्पन्न होगा तब कुछ नहीं होगा, ये आपका गुद्दा है, ये आपका क्या है, एक गुद्दा होता है, ठीक है। अब देखिए मूत्र मार्ग, अब देखिए यहाँ पे याद रखिएगा कभी भी मूत्र मार्ग अलग होता है, ठीक है, और निषेचन क्रिया के लिए का सेक्सुअल बना के अलग होता है मादा में, जबकि पुरुष में ऐसा नहीं होता है। पुरुष में निषेचन और जो पुरुष में शुक्राणु निकालने के लिए, पुरुष में शुक्राणु निकालने के लिए, ठीक है, वीर वीर बाहर निकालने के लिए और पेशाब का रास्ता क्या होता है, एक ही होता है। लेकिन महिलाओं में ऐसा नहीं होता है, महिलाओं में आपका आपका सेक्सुअलेशन करने अलग अलग होता है, और आपका जो आपके यूरिन बाहर निकालने का होता है वो अलग होता है। देखिए यहाँ पे अलग है, यहाँ पे अलग होता है, इसको बोलते हैं भाग से, जिसको बोलते हैं किट। यहाँ पे क्या होता है, किट होता है, यहाँ पे क्या होता है, किट होता है। यहीं पे क्या होता है, उत्तेजना स्टार्ट होता है, ठीक है। जब पुरुष सेक्सुअलेशन करना स्टार्ट करता है, यहीं से क्या होता है, यहीं से आपको उत्तेजना उत्पन्न होता है, यहीं से, ये किट बोलते हैं इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं भाग से, यहीं से उत्तेजना स्टार्ट होता है। याद रखिए मूत्र अलग होता है और सेक्सुअल रिलेशन बनने का क्या होता है, वो अलग चीज़ होता है, यही सब का गर्भधारण करता है। अब आ गया लघु भाग शोक, लघु भाग शोक होता है, लघु भागसोट होता है, ये इसको बोलते हैं। देखिए ये आपका क्या होता है, लघु भागसोट होता है। अब होता है बृहद भागसोट, मतलब बड़ा वाला, एक बड़ा वाला हो गया, ठीक है, ये बड़ा वाला हो गया, ये क्या हो गया, ये छोटा वाला हो गया, ये छोटा वाला है, ठीक है। एक बड़ा वाला का है, छोटा वाला है। आई होप समझ रहे होंगे, ठीक है। तो मैं डिटेल बनाते मेन मकसद ये था बताने के लिए आपका कि यूनिक में क्या क्या होता है, यूनि में सारे बहुत इतना चीज़ होता है यूनि में, ठीक है। जो यूनि होता है मादा का इतना चीज़ होता है, भाग से होता है, मूत्र भाग होता है, यूनि द्वार होता है, गुद्दा होता है, वार्षिक ग्रंथि द्वार होता है, हार्मोन होता है, ठीक है, और लघु भक्सोट होता है, बृहद भक्सोट होता है, मतलब छोटा एक बड़ा होता है। ये छोटा क्या होता है, बड़ा होता है। जो आपका जो डिलीवरी के समय होता है तो यहीं यहीं खुलता है, ये जो भाग शोक होता है बड़ा बन जाता है, क्या होता है, ये भाग शोक जैसे बेबी का बाहर निकलता है। आयो समझ रहे होंगे, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ हम बता दें, पेपर में आता है, पेपर के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत लोग नहीं पता होगा कि यहाँ पे मूत्र मार्ग और द्वार कौन कौन होता है, अब तो समझ होंगे। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।